टेस्ट होती है। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। वो कब राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे, ये तो ऊपर वाले की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वरी की हाथ की कठपुतलियाँ हैं। जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। किसी को सक्सेस मिल जाती तो किसी को नहीं मिलती। पढ़ाई लिखाई तो हर कोई करते हैं, पर सभी सफल नहीं हो पाते। रानी के जीवन का वर्णन है, अगर उसमें कर्म से लेकर मनुष्य के धर्म सारे समझाए गए हैं। उस चीज़ को हम तभी धारण कर पाएंगे जब हम उसे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे। समझे किसी को ना ज़्यादा, सब हम और आप एक समान। जिसके पास ज़्यादा है तो वो भी भगवान का दिया हुआ, हमारे पास कम है तो वो भी भगवान का दिया हुआ। शायद हमें कर्मानुसार मिलते हैं। जिसने जिस जन्म में जितना दान पुण्य किया होगा उसे भगवान पद्म गुना करके दे देते हैं सुख भोगने का। जिसने जितनी कंजूसी की होगी फिर उसको उसी अनुसार जन्म मिल जाता है। तो काफ़ी जोरों की बारिश हो रही है, देख सकते हो आप, काफ़ी। क्योंकि आज तक तो अंग्रेजी नववर्ष था, हिंदू नववर्ष तो अब 1-2 दिन ही बचे हैं। 22 तारीख से लग जाएंगे, क्योंकि 22-23 से शायद नवरात्रे हैं। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों की तरह आप भी बिंदास होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से। आज ना सुबह से बारिश वगैरह लगी थी। मैं सुबह गौशाले में आई, गौशाले का काम वगैरह किया, तो यार बहुत सारा काम था। तो मैंने ना सुबह में बारिश में उतना ब्लॉगिंग करने का नहीं हुआ। तो अभी मैं फिर 12 बजे के टाइम पे दिन का लंच वगैरह किया, फिर यहाँ इधर आई मैं गौशाले पे, क्योंकि गाय को घास वगैरह चारा वगैरह देना था। तो मैं आई तो यार आज अभी भी ये बारिश आ रही बहुत ज़्यादा। ये मैं छाता ओढ़ के ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि यार बाहर ना बहुत बारिश आ रही है। देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे, तो ये रहा, ये खूब बारिश आ रही है आसमान। तो ये उधर पूरा बारिश ही बारिश हो रही, भीग रही हूँ मैं। तो काफ़ी बारिश हो रही है आजकल हमारे इधर, ये देख सकते हो। एक तरफ से बारिश हो रही है, अच्छा ही है, क्योंकि खेतों के लिए काफ़ी हरियाली हो गई, क्योंकि नहीं तो सूखा ज़्यादा पड़ गया था यहाँ खेतों में। देख सकते हो बारिश आने से ना ये आजकल धनिया लहसुन कितने मतलब कि बहुत अच्छा हो रखा, क्योंकि पहाड़ों में बारिश की आजकल काफ़ी ज़रूरत थी। बिना बारिश के तो कुछ भी नहीं। तो यार पहले ना आप लोगों को मौसम दिखा देती हूँ मैं, इधर खेती से दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम। तो आप देख सकते हो, आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ मौसम। आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा, ये रहा आज का मौसम, काफ़ी ठंडा हो रखा। बादल लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा जैसे कि मानसून लौटे होंगे। जैसे ना जुलाई अगस्त में होती बारिश वैसी हो रही। इधर हमारा गांव देख सकते हो आप, कितनी बारिश हो रही। ये 12 बजे का है, क्योंकि आज ब्लॉग में 12 बजे से कर रही हूँ। तो ये है आज का मौसम। तो अभी झमाझम के बारिश हो रही है। ये टपक रहा, कितना बारिश आ रहा है। ये गौशाले के ऊपर ना यहाँ छत से टपक रहा पानी। ये मैंने अभी छाता यहीं पे रख दी, क्योंकि अभी हल्की हल्की हो रही, ज़्यादा भी नहीं हो रहा। तो मैंने गाय को उधर घास वगैरह दे रखी। तो मैं इधर वाले कमरे पे बैठी हूँ, खाली खाली बैठी हूँ, बोर हो रही थी। तो मैंने कहा चल यार मैं भी ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, खाली बैठ के करना भी क्या। तो इससे अच्छा है कि ब्लॉगिंग, क्योंकि आज कहीं इधर उधर जाने का भी नहीं हो रहा। गांव से डायरेक्ट इधर आई और अभी यहाँ पे गौशाले पे ही हूँ। तो मैंने कहा बैठ के आप लोगों के साथ कोई कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। आज उतना ब्लॉगिंग करने का जैसा नहीं हो रखा हुआ। कितना अच्छा लग रहा मौसम, कितना बारिश आ रहा, तो अच्छा भी लगता है यार कभी बारिश भी ना। ये देख सकते हो, ये फूल कितना अच्छे खिले हुए हैं। हाँ पर अब मैं ना फटाफट के उधर का थोड़ा काम कर लेती हूँ। यहाँ से गाय को फिर देखती हूँ, पानी वगैरह पिला देती हूँ गाय को, क्योंकि नीचे धारे से लाऊंगी मैं पानी। गाय ने पानी नहीं पी रखा, तो पहले पिला देती हूँ गाय को पानी। आधा इस बाल्टी में लाऊंगी, ये गंदा पानी है कल का। तो यहाँ से जाऊंगी मैं नीचे। ये पेड़ ना यहाँ पे काफी अच्छा है यार, इसके नीचे में ना बारिश नहीं आ रही। पेड़ के नीचे में ठीक कहते हैं, वृक्ष हो या कोई भी चीज हो ना, कभी लगाए हो तो किसी न किसी टाइम पे अच्छा काम आ जाता है। तो आजकल ये यहाँ पे बहुत सारा पानी हो रखा, ये यहीं से निकालूंगी मैं पानी। अभी ऐसे कर सीधे बाल, ये बहुत गहरा है, यहाँ से मैं सीधे डालती हूँ और सीधे निकाल लेती हूँ। बहुत भारी हो रहा, बहुत भारी हो रहा। यहाँ पे जाते जाते मेरी नज़र अभी बारिश हो रही। ये मेरा कीवी का प्लांट, ये पौधे आ गए मेरे कीवी के प्लांट पे। ये देख सकते हो कीवी का पौधा पूरा यहाँ तक, ये पूरा उसी का पौधा है, पूरे उधर तक चले गया ये कीवी का प्लांट। यहाँ पे
ये मेरे मटर के पौधे बारिश आने से काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पे ना मैंने एक एलोवेरा का प्लांट भी लगा रखा है। ये मुझे लग रहा है एलोवेरा ना यहाँ कमी होती है। ये देख सकते हो आप लोग, उतना नहीं हो रखा एलोवेरा का प्लांट उतना नहीं खिल पा रहा। अभी 4-5 महीने ही हो रखे इसको लगाए के, पर नहीं हो रहा ना उतना जितना होना चाहिए था उससे। तो आजकल बारिश होने के कारण और कुछ हो ना हो, मेरे मटर के पौधे और कीवी के प्लांट जो सेब के पेड़ लगाए थे उनके लिए तो ठीक ही हो रखा, क्योंकि उनके लिए ना पानी चाहिए था। क्योंकि आजकल नहीं तो धारे पे भी उतना पानी नहीं आता, अगर पानी ना हो तो सूख जाता है, तो पानी की सख्त ज़रूरत थी। बाबा यहाँ से ना कैसे हो रखा रास्ता, ये पेड़ के नीचे धूप में इसके नीचे छाव, बारिश में पानी नहीं। हाँ तो पी लो गैया मैया पानी, तो मेरी गैया भी पी देगी पानी। हमारी सुंदर सी गैया, एक बुढ़ी गैया ऊपर पे है, तो ये हमारी सुंदर सी गैया, ये उसको प्यास लग गई ना, क्योंकि मैं 12 साढ़े 12 के आसपास ही आई। तो पी ले रे पानी, पी। देखो उसको कितनी बड़ी प्यास लगी थी ना ये होता ना, क्योंकि जब सूखा चारा खाती है तो पानी बहुत पीती है। हरे घास में तो फिर भी पानी की मात्रा हो जाती, क्योंकि रस होता, सूखे घास में रस नहीं होता, वो तो सिर्फ पेट भरने के लिए सीमित है। तो फिर ले जाती हूँ, उसने एक बाल्टी पी लिया, तो और निकालती हूँ। अभी बारिश आ रही, मैं इसी को डुबा के निकाली, क्योंकि वहाँ पर से वो पानी बहता भी रहता नीचे के लिए। तो अब उसको भी दे दिया मैंने पानी, तो पी लो रे, घास है ये उनके पास। तो बारिश आ, तो काफ़ी जोरों की बारिश हो रही है, देख सकते हो आप, काफ़ी मोटी बारिश आ रही है, इतनी मोटी बारिश आ रही है कि ना बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था अभी मैंने छाते के अंदर से। तो यार हाँ, बहुत ठंडा, ठंडे में बहुत मज़ा आता है। मैं नीचे से जाती हूँ, घास लेके आती हूँ। ले आई मैं घास थोड़ा नीचे से, तो अंदर कमरे पे रख देती हूँ, क्योंकि दूध निकालने के बाद फिर गाय को दूंगी, नहीं तो उस समय काफी ठंडा हो रहा मुझे। प्रकृति का नजारा एकदम मनमोहक कहते हैं। देखो बारिश, प्रत्येक चीज का धूप रहता तो मौसम अलग होता है, बारिश होती तो नजारा और होता है। प्रकृति वैसे मनुष्य के लिए बहुत चीजें समझाती हैं, पर हम लोग उतना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल जैसे हम देख सकते हैं पेड़ों पे बसंत ऋतु आती है, कभी पतझड़ होता है, कभी पत्ते आते हैं, उसी तरह जीवन में भी होता है, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। तो जिस तरह वृक्ष भी सदा एक चीज एक समान ही होती है, क्योंकि जिस तरह दुख के बाद सुख आता है, उसी प्रकार जीवन में प्रत्येक चीज परिवर्तनशील होती है, एक जैसी चीज कभी कुछ नहीं होती है, क्योंकि जीवन में सुख दुख लगा धंधा होता है, कभी सुख आता तो कभी दुख। जैसे कभी पतझड़ हो जाता वृक्ष, तो कभी फिर उस पे कलियां खिलती हैं, उस पे पत्ते आते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों के जीवन से ही ये होता है, क्योंकि प्रत्येक चीज का टाइम और समय होता है, प्रत्येक टाइम भी हमेशा एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम ना समय के अनुसार परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। तो आज ये मौसम, ये पूरा मौसम वगैरह देके तो ये समझ जी सकते हम लोग कि मौसम हो या प्रकृति भी अपना रंग बदलती रहती है। जिस तरह हमारे जीवन में रंग बदलता है, उसी तरह प्रकृति भी रंग बदलती रहती है। जीवन कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन ये होता है जब इंसान को दुख होता है तो इंसान ज़्यादा ही मतलब कि क्रोध हो जाता है, मन में विभिन्न प्रकार की जो कि भी बुराइयां होती हैं वो आ जाती हैं। लेकिन जब सुख होता है तो इंसान प्रत्येक चीज़ को भूल जाता है। तो अगर हमें जीवन में अगर स्थिर रहना है तो हमें भी वृक्ष की तरह स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख सुख, ये जीवन में दुख सुख ये तो जीवन के पहलू हैं, ये तो आएंगे जाएंगे, ये तो रहते हैं। क्योंकि समय भी एक जैसा नहीं होता है, जिस तरह समय एक जैसा नहीं होता है उसी तरह इंसान भी एक जैसा नहीं होता है, प्रत्येक इंसान अलग अलग होते हैं।
प्रत्येक की सोच अलग होती है, प्रत्येक का विवेक अलग होता है, प्रत्येक का दिमाग अलग होता है। कोई कितना शांत प्रिय हो जाता है तो कोई कितना क्रोधी हो जाता है, तो कोई उसी प्रकार हम लोगों का जीवन भी होता है। जीवन भी हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी लाभ तो कभी हानि, कभी अमीरी तो कभी गरीबी। ये तो जीवन के पहलू हैं। सच्चा ज्ञानी और सच्चा हम बोल सकते हैं सच्चा ज्ञानी वही व्यक्ति है जो दुख के आने से टूटे ना, जो सुख के आने से ज़्यादा फूले ना, कि जिसके पास धन दौलत वगैरह ज़्यादा है उस पर अगर अभिमान आने लगे, यार मेरे पास ये चीज़ है, मैं ये कर सकता वो कर सकता। प्रकृति भी भगवान भी एक टाइम आने पे उसे जहाँ से वो ऊपर उठा वहीं से नीचे गिरा सकता। जो भगवान उसे राजा बना सकता वही भिखारी बनाने में भी देर नहीं लगता। इसीलिए भगवान की माया सर्वश्रेष्ठ होती है, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। वो कब राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे ये तो ऊपर वाले के हाथ पे होता है। हम लोग तो एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वरी की हाथ की कठपुतलियाँ हैं। जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। किसी को सक्सेस मिल जाती तो किसी को नहीं मिलती। पढ़ाई लिखाई तो हर कोई करते हैं पर सभी सफल नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार जीवन में हमें हमेशा अपना कार्य करते ही रहना चाहिए, चाहे लाभ हो हानि हो। जो कार्य जो भी कर रहे हैं हम उसे मन लगा के करें तो एक टाइम पे नहीं तो एक बार तो सफलता मिलती है। तो जीवन इसी का नाम शायद जीवन है। थोड़ा खुशी, थोड़ा गम, थोड़ा दुख, तो थोड़ा हर कुछ जीवन में थोड़ा थोड़ा जो भी हो तो ये होता ही है। तो अब मैं ना कर लेती हूँ अपना काम। बहुत हो गई गपशप, बारिश थी इसीलिए गपशप मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग में जो मेरे दिमाग में मन में गुदगुदा रहा वो आप लोगों के साथ मैं भी शेयर कर दूँ। तो 2 शब्द कह गई, अगर गलत का हो तो कोई नहीं। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हमें जीवन में होनी चाहिए। कुछ आप लोग समझाएंगे, कुछ हम लोग। तो ऐसे होता है जीवन में, ऐसी नहीं होता कि हर चीज़ जिसने जीवन में ज्ञान अर्जित किया हो या जिसने जीवन में ज्ञान पढ़ा हो किताबों से सिर्फ वही ज्ञानी होता है। ज्ञानी किताब पढ़ने से नहीं बल्कि जीवन में जो जिया है, जो अध्ययन किया है, ज्ञान की प्राप्ति उससे होती है। सच्चा ज्ञान तब मिल जाता है जब इंसान उस चीज़ को जीता है, फिर अपने जीवन में धारण करता है, वही ज्ञानी बन जाता है। जिस तरीके से हम जैसे कोई ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, ग्रंथों में हर चीज़ का अध्ययन हो जाता है, पढ़ लेते हैं। अगर हम उसे रियल जीवन में उतारने लगे तो हमारा जीवन वहीं पे सार्थक हो जाता है। जिस तरीके से अगर हम कह सकते हैं जैसे हमारे इतने धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इतनी सारी बातें हैं, जैसे भगवान की श्रीमद् भागवत गीता हो गई, उसमें तो जिससे श्रीमद् भागवत में तो पूरा मनुष्य के जीवन का हो, प्राणी के जीवन का वर्णन है। अगर उसमें कर्म से लेकर मनुष्य के धर्म सारे समझाए गए हैं। उस चीज़ को हम तभी धारण कर पाएंगे जब हम उसे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे। कोई ज्ञानी लोग तो ऐसे होते हैं सिर्फ उन्हें ज्ञान तो होता है लेकिन जीवन में धारण उनके भी नहीं होता है। तो ये हर किसी के बस में नहीं होता है। ये तो बोलते हैं जिस तरह व्यास गद्दी पे बैठ के ज्ञानी उस समय भगवान का अंश हो जाता है, जैसे वो भी सांसारिक माया में आ जाता है, फिर उसके अंदर का ज्ञान भी शून्य हो जाता है। उसी तरह हम लोग भी हैं। जिस तरह हमें जिस वक्त हम खुश रहेंगे उस समय हम सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं। जिस समय हमारे पास धन दौलत वगैरह होती है हम सोचते हैं बस हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीवन का प्रत्येक पहलू, जीवन में जो भी होता है वो ईश्वर के मर्जी के अनुसार होता है। कहते हैं भगवान ने स्वयं भी कहा है कि एक भजन भी है कितना कि हे प्रभु तेरी सत्ता के बिना मंगल मूल पत्ता तक खिलता नहीं, खिले ना एक ही फूल बस। मतलब कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो हम और आप तो क्या चीज़ है। हम ज्ञानी होंगे अपनी जगह, कोई अज्ञानी होगा अपनी जगह, सारे जीव परमात्मा के अंश। तो किसी को ना कम समझे, किसी को ना ज़्यादा, सब हम और आप एक समान। जिसके पास ज़्यादा है तो वो भी भगवान का दिया हुआ, हमारे पास कम है तो वो भी भगवान का दिया हुआ। शायद हमें कर्मानुसार मिलते हैं। जिसने जिस जन्म में जितना दान पुण्य किया होगा उसे भगवान पद्म गुना करके दे देते हैं सुख भोगने का। जिसने जितनी कंजूसी की होगी फिर उसको उसी अनुसार जन्म मिल जाता है। तो यही जीवन का सार है, यही हमारे ग्रंथों में ज्ञान है। समझने वाले के लिए तो छोटा सा शब्द वो जीवन में धारण कर ले तो जीवन सार्थक हो जाता है। और जो जीवन में छोटा सा शब्द धारण ना करे तो उसके लिए तो पूरी महाभारत, पूरा गीता ही कम है। तो यार अब मैं ना अपनी गैया मैया के पास बैठ लेती हूँ। टाइम बहुत हो गया है, अंधेरा अंधेरा हो गया है। मैं अभी ना पेड़ के नीचे पे हूँ तब बोल रही हूँ। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे है, ये हमारा संतरे का पेड़। तो जिस तरह ये पेड़ स्थिर है हमें भी स्थिर होना चाहिए। अब मैं इसी के साथ अपने गाय के पास बैठ लेती हूँ। बहुत बोली मैं, तब फिर जाऊँगी घर की ओर, अभी देर भी हो रहा।
तो अब ना मैं गाय से दूध निकाल लेती हूँ फटाफट के। तो अब मैं आ गई उधर गौशाले से, ये घर की ओर जा रही फटाफट। झमाझम के बहुत बारिश लगी है, ये पूरा अंधेरा हो गया, ये देख सकते हो आप। मैं ये देख सकते हो पूरा काफ़ी बारिश हो रही है। तो मैं ना फटाफट के चलती हूँ, सीधे मिलती हूँ आप लोगों को अपने घर पे। जाते जाते ये पूरा इतना संकरा रास्ता है, तो यहाँ ना पूरा कीचड़ी कीचड़ हो रखा है। ये चलते चलते ये देख सकते हो उधर गांव का नक्शा पूरे बारिश से झमाझम। ये रास्ता ना इतना पतला है खेतों के बीच से, तो देख सकते हो। तो काफ़ी बारिश हो रही। तो अभी मैं आ गई घर पे पहुंची। बाहर काफ़ी जोरों की बारिश आ रही, काफ़ी बारिश हो रही आजकल ना, बारिश का टाइम है। तो पहुंच गई टाइम पे मैं भी बाहर। 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। ये ला गई मैं ये शाम की सब्जी। आज बनाऊंगी मैं लौकी और आलू। तो बनाती हूँ सब्जी, काफ़ी टाइम हो गया। तो इस ब्लॉग को इतना ही करती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय देवभूमि उत्तराखंड।